राम। अब बारात जनकपुर से अयोध्या चलना चाहती है। महाराज दशरथ प्रतिदिन सुबह उठ के जनक जी से आज्ञा मांगते हैं और जनक जी हर दिन उन्हें प्रेम पूर्वक मना के रोक लेते हैं कि महाराज आज रुकें, फिर कल चले जाएंगे। अब जनक जी उस प्रेम को संभाल के रखना चाहते हैं कि राम जी और माँ सीता दोनों जनकपुरी में हैं, महाराज दशरथ जनकपुरी में हैं। ये जो सुअवसर बना है, जनक जी जानते हैं कि यह अवसर दोबारा नहीं बनेगा। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम कैसे 1, 2, 4 दिन में समा जाए। जनक जी भी प्रतिदिन तमाम भगवत कथाएं होती हैं, सुनते हैं। महाराज दशरथ बाराती सब माँ जानकी के सिद्ध क्षेत्र में हैं, सबको वह अगम्य सुविधाएं मिली हुई हैं जो उस काल में देवता दानव मानव किसी को भी उपलब्ध नहीं थी। और प्रतिदिन आदर बढ़ता जाता है। देखिए जो मुख्य बात क्या है कि प्रेम में वहां रहने से भी प्रतिदिन आदर बढ़ रहा है। नित नूतन आदर अधिकाई, गोस्वामी जी लिखा कि हर दिन जो होता है जनक जी का यह सोच के कि मेरे प्रेम के कारण महाराज दशरथ आज एक दिन और रुकें, इससे उनका मान हर दिन बढ़ता है। और बहुत दिन बीत गए। अब बहुत दिन मतलब समझिए कि बारात के हिसाब से हफ्ता 10 दिन खान महीना बीत गया। बहुत दिवस बीते अहि भांति। जब कई दिन बीत गए तब विश्वामित्र जी ने, क्योंकि इस विवाह के अगुआ विश्वामित्र जी हैं, समझिए, विश्वामित्र जी ने जाके जनक जी की तरफ, देखिए विवाह का अगुआ भी कौन कौन है, देखिए विश्वामित्र जी, सदानंद जी, गुरु वशिष्ठ, मतलब मुनिगण। तो विश्वामित्र जी ने सदानंद जी को जाके कहा कि अब जनक जी से कहें कि चलना चाहिए और दशरथ जी को आज्ञा दे, कि दशरथ जी प्रेम में बंधे हुए हैं। तब जनक जी अपने प्रेम को संभाल के अपने वैराग्य भाव को थोड़ा उजागर किए, क्योंकि जनक जी परम विदेह। तब उन्होंने कहा कि भाई जाके रनिवास में सूचना दे दीजिए कि अब अवध नरेश अवधनाथ चलना चाहते हैं। सारा रनिवास शोक में व्याकुल हो गया, क्योंकि माताएं तो हर दिन उनको लगता था कि माँ सीता अब कितने दिन रुक जाएं। हर एक दिन उनका यही सोच के बीतता था, ऐसा ना हो कि आज दशरथ जी कहें कि चलना है। लेकिन वो दिन आ गया और दशरथ जी ने चारों राजकुमारों को विदा लेने के लिए भेजा। चारों राजकुमार जनकपुरी में रनिवास में जाके माताओं से आज्ञा लेते हैं कि हे माँ अब चलने दें। और इस प्रकार समस्त रानियां व्याकुल हो जाती हैं, बार बार माँ सीता को गोद में लेके प्यार करती हैं। पुनि पुनि सीये गोद कर ले।
देहि आशीष सिखावन दी। बहुत प्रकार के सिखावन देती हैं कि बेटा क्या करना है, कैसे करना है, स्त्री धर्म क्या है, सबके ऊपर सिखावन देती हैं और हर प्रकार से समझा के राम जी सहित समस्त चारों भाइयों कहती हैं कि इनको आंखों की पुतली की तरह रखना। परम प्रेम से माताएं अपनी चारों कन्याओं को समर्पित करती हैं और राम जी ने सबसे विदा मांगी। राम विदा मांगत कर जोरी, प्रणाम करते हुए सभी माताओं से विदा मांगी और सरनवा के रघुनाथ जी चले और समस्त रनिवास मेरे प्रभु की सुंदर छवि, मेरी माँ जानकी की सुंदर छवि हृदय में लगाकर रख लेना चाहते और उसी समय राजा जनक अपनी पुत्रियों से मिलने के लिए आते हैं और परम वैराग्यवान जनक जी माँ जानकी को हृदय से लगा लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय बिलो के धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। जो परम वैराग्यवान हैं जनक जी हैं, उनके अंदर भी धीरता, जो धैर्य था वो खो गया और माँ जानकी जी को प्यार करके विदा किया और बहुत प्रकार का दहेज जिसकी गणना नहीं की जा सकती, अगम सब वस्तुएं दे के जनक जी ने साथ साथ महाराज दशरथ के बारात को विदा करने के लिए आए। और अब जब बारात चल पड़ी तो जनक जी ने विनती करके सबको हाथ जोड़ के वापस कर दिया, लेकिन महाराज जनक दशरथ जी के साथ प्रेम में इतना मग्न है कि वो वापस ही नहीं जाना चाहते हैं। बार बार जनक जी को विदा मांगते हैं दशरथ जी। और बहुर बहुर कौशलपति कहें जनक प्रेम बस फिरे न चाहें, लेकिन जनक जी जाने नहीं चाहते हैं। फिर जब बहुत दूर तक साथ में दोनों लोग आए, फिर राजा दशरथ अपने रथ से उतरकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनके नयनों से प्रेमाश्रु, क्योंकि राजा दशरथ वात्सल्य प्रेमी है और उनको पता है, उनको वह दर्द महसूस हो रहा है जो जनक जी को शायद कम हो रहा हो, लेकिन इस बात से कि आज हम जानकी को लेके जा रहे हैं, इस बात का दर्द, एक कन्या को उसके पिता से बिछुड़ने का दर्द और वह प्रेम जो जनक जी के यहाँ राजा दशरथ को मिला था, वह प्रेम इतना था कि जनक जी के प्रेम के कारण महाराज दशरथ आंसुओं के साथ विदा ले। देखिए कितनी सुंदर, आज की किसी बारात में आप देख पाएंगे कि दो ससुर कभी विदा लेते हुए आशीर्वाद कर रहा हो। केवल ये सीख मिलती है मानस से। राव बहोर उतरि भय ठाढ़े, अप्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। कि दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। किसी ने नहीं कहा कि महाराज दशरथ काहे रो रहे हैं। ये प्रेम देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि मानस मात्र प्रेम का, प्रेमास्पद प्रेमी जनों के लिए प्रेम पूर्वक लिखा गया। भक्त रस में नहाना है तो मानस पढ़िए और अपने जीवन को मानस के अनुरूप बनाइए।
इन कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति। बहुत प्रकार से दशरथ जी ने जनक जी का सम्मान किया और जनक जी ने उतनी ही प्रकार से, उतने ही विनय से महाराज दशरथ का सम्मान किया। फिर जनक जी ने महाराज दशरथ से विदा ली और पुनः जनक जी राम जी से मिलने के लिए गए। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखे हैं जनक जी ने क्या कहा। देखिए, जनक जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि माँ सीता को किस प्रकार मेरे राम जी रखेंगे, क्योंकि उनको पूरा यकीन है महाराज दशरथ और राम जी से मिलकर उनको कुछ नहीं कहना है माँ जानकी के लिए। तो कहते क्या है जनक जी, जो रिपंकर पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, पुनि महेश मन मानस हंसा। उनका कि हे राम, आप तो मुनियों और भगवान शिव के मन में निवास करने वाले प्रभु हैं। मेरे राम मेरे प्रभु हैं। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपालु रहें। राम जी से उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह विनती की। मन समेत जह जान न बानी, तक तरक न सकहि सकल अनुमानी। बहुत सुंदर बात कही कि जहां मन और वाणी नहीं जा सकती है, जिसको तर्कवादी तर्क करके नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि राम जी कैसे हैं, क्या स्वरूप है मेरे राम का। तो मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। ऐसे राम जी आज मेरी पुत्री के साथ विवाह हुआ है, तो हे राम जी, आज मेरा जो परम सौभाग्य है, उस सौभाग्य पे देवता भी सकुचा जाते हैं वो सौभाग्य देख के कि राम जी, मैं आपका ससुर बना और ये पूर्ण काम था। इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं था। बार बार वर मांगहूं कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। एक ही चीज मांगा। देखिए, राम जी से विदा लेते हुए उन्होंने केवल क्या कहा कि बार बार मांगहूं कर जोरे, कि हे राम, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरा मन भूल के भी आपके चरणों को कभी न छोड़े। बस एक विनती। कि जनक जी श्रेष्ठ थे, पिता तुल्य थे, लेकिन जनक जी ने यह अवसर जाना कि यह अवसर दोबारा नहीं आएगा, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। और जनक जी ने राम जी से यह आग्रह, यह वरदान मांगते हुए विदा मांगी और फिर कुलगुरु वशिष्ठ से मिले, उनसे विदा मांगी। लक्ष्मण जी से भरत जी को, शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद दिया और बहुत प्रेम पूर्वक विश्वामित्र जी से चरणों पर सर रख के विश्वामित्र जी से विदा मांगी। उनकी चरण रज सर में लगा के, क्योंकि विश्वामित्र जी ही अगुआ थे, विश्वामित्र जी के कारण यह विवाह संपन्न हुआ। और उसको जनक जी ने कहा कि सुनि मुनीस बर दर्शन तोरे, आपके दर्शन से अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। क्योंकि एक तरह से जनक जी तो अपना आपा खो चुके थे। जनक जी को तो यह एहसास ही नहीं था कि यह शिव धनुष कोई हिला भी पाएगा। और उन्होंने तो अपने हठ के ऊपर वो बहुत संताप में ग्रस्त हो गए थे, जब उनका ताप हरने के लिए विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी थी। तो इस हेतु से
बार बार विश्वामित्र जी को सिर नवा के आज्ञा मांग के विदा ली है जनक जी ने। और इस प्रकार बारात अब अयोध्या चली है जनकपुर से। जय श्री राम।